सर्दियों की रात थी। घड़ी में ठीक 12 बजकर 7 मिनट बज रहे थे। कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि सड़क पर जलती स्ट्रीट लाइट भी किसी बुझती हुई आत्मा की तरह लग रही थी। कार की हेडलाइट्स 10 कदम आगे जाकर जैसे डर के मारे रुक जाती थीं। अर्जुन ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा हुआ था। यार, ये रास्ता सही है ना? पीछे बैठा रोहित बोला। आवाज में हंसी थी, लेकिन आंखों में नहीं। जीपीएस बार बार घूमकर वही लाइन दिखा रहा था। रिकैलकुलेटिंग रूट। अर्जुन ने नक्शे की तरफ देखा। मैप में तो यह गांव दिख ही नहीं रहा। तभी सड़क के किनारे एक पुराना सा पत्थर दिखा, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। हम मालपुरा। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी ने कांपते हाथों से लिखा हो। मैंने इस गांव का नाम कभी नहीं सुना, रोहित ने कहा। कार आगे बढ़ी और जैसे ही उन्होंने पत्थर पार किया, मोबाइल नेटवर्क गायब। हवा ठंडी नहीं थी, हवा भारी थी। मालपुरा गांव अचानक सामने आ गया। मिट्टी के घर, टूटी छतें, दरवाजों पर ताले नहीं, फिर भी बंद। ना कुत्तों की आवाज, ना बच्चों की हंसी, ना किसी चूल्हे का धुआं। बस एक अजीब सी खामोशी, इतना सन्नाटा। रोहित ने फुसफुसाकर कहा। तभी दूर से किसी के चलने की आवाज आई। छप छप। कोहरे के बीच से एक बूढ़ा आदमी निकला। सफेद धोती, झुकी हुई कमर, आंखें बिल्कुल काली। शहर से आए हो? उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। हां, रास्ता भटक गए। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। रात रुक जाओ, उसने कहा। इस वक्त निकलोगे तो छलावा मिल जाएगा। रोहित हंसा। छलावा मतलब? बूढ़े ने जमीन की तरफ देखा। जो दिखता है वो होता नहीं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर धूल नहीं थी, जैसे कोई रोज साफ करता हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर पर अर्जुन की नजर अटक गई। उसमें वह खुद था, वही जैकेट, वही चेहरा। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 12 जनवरी 1989। अर्जुन का जन्म 1996 में हुआ था। रोहित। उसकी आवाज कांप गई। रोहित ने तस्वीर देखी और पीछे हट गया। ये मजाक नहीं है। तभी ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। औरत की आवाज। कोई है? अर्जुन ने पूछा। सीढ़ियां अपने आप चरमराई। ऊपर के कमरे में एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी, खुले बाल, पीठ उनकी तरफ। आप ठीक है? रोहित ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें खाली थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। यह गांव जीवित लोगों के लिए नहीं है। अर्जुन ने पूछा। छलावा क्या होता है? औरत मुस्कुराई। जो तुम्हारी यादों से बनता है, जो तुम्हारे डर से सांस अगर सुबह तक सच पहचान लिया तो जिंदा जाओगे, और अगर नहीं। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर कोहरे में लटकती हुई परछाइयां दिख रही थीं। तो तुम भी कहानी बन जाओगे। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थीं। मोबाइल स्क्रीन पर समय अटका था, 12 बजकर 7 मिनट सुबह। अर्जुन ने फोन झटका। रोहित ने भी। टाइम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? रोहित की आवाज अब मजाक नहीं कर रही थी। उस औरत ने खिड़की से बाहर देखा। इस गांव में अब रात चलती नहीं, रात जीती है। नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। छप छप छप। वो बूढ़ा? अर्जुन ने पूछा। औरत ने सिर हिलाया। वो चौकीदार है, छलावे का। वे तीनों नीचे बैठे। दिया जल रहा था, लेकिन लौ सीधी नहीं थी, वह कांप रही थी। औरत ने बोलना शुरू किया। आज से करीब 100 साल पहले मालपुरा एक हंसता खेलता गांव था। यहां एक आदमी रहता था, देवधर पंडित, गांव का पुजारी, पर असल में कुछ और। रोहित ने पूछा। क्या? वो लोगों के डर पहचानता था और डर से कुछ बुला सकता था। हवा तेज हो गई। उसने एक रात ऐसा मंत्र किया जिससे एक आत्मा नहीं, एक छलावा पैदा हुआ। छलावा कोई भूत नहीं होता, औरत ने कहा। वो तुम्हारी यादों का झूठा चेहरा होता है। अर्जुन को अचानक सिर में दर्द हुआ। छलावा तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, या जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अचानक रोहित खड़ा हो गया। अर्जुन, तूने आवाजें सुनी? कौन सी? मेरी मां की। अर्जुन का दिल बैठ गया। रोहित, तेरी मां मर चुकी है, रोहित ने धीरे से कहा। 5 साल पहले। सीढ़ियों से आवाज आई। रोहित, आवाज वही थी,
मां की। रोहित के पैर अपने आप चल पड़े। रुक, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। औरत चिल्लाई, मत जाने दो, वो असली नहीं है। लेकिन रोहित ने झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। मां मुझे बुला रही है।